तो पाकिस्तान में इस वक्त हालात बेकाबू हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में इस वक्त तोड़फोड़ की खबरें, आगजनी की खबरें आ रही हैं। मैं आपको सीधे पाकिस्तान लिए चलता हूं। बैरिस्टर वकास अवरेज इस समय पाकिस्तान से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वकास, पाकिस्तान के इस वक्त ताजा हालात क्या हैं, हमारे दर्शकों को बताइए, और पाकिस्तान में जो तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, जिस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें मैं आई मस्ट से वन थिंग दिस रिगार्ड के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी साबित हो सकता है। एट द सेम टाइम हालात शायद उससे ज़्यादा भी जो है वो तबाही और बर्बादी के दहाने पे जा खड़े। वो कैसे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब ये रिट पिटीशन दोबारा से फाइल की गई कि इमरान खान साहब जो है वो अदालत में आए थे कोर्ट से प्रोटेक्शन लेने टू सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि उनको बारहा अदालत में बुलाया जाता था। उन्होंने कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि मेरी जो इन पर्सन अटेंडेंस है उससे मुझे एग्जम्पशन दी जाए और वीडियो लिंक पे मेरे बयान रिकॉर्ड करवा दिए जाए। मेरी जितनी भी अटेंडेंस है वो वीडियो लिंक के थ्रू या स्काइप के थ्रू या ई कोर्ट सिस्टम से इंश्योर की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि उनको इस चीज की जॉपर्टी थी, हैजर्ड था, डेंजर था, रिस्क था। कहीं ना कहीं जब मैं अदालत में आऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जब उनको एक मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा तो 144 जो दीगर इनके ऊपर डेफामेटरी मुकदमात हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुकदमात हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, शायद तमाम के तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एक ऑर्डिनरी पुलिस स्टेशन है, लोग उनकी गिरफ्तारी डाले। जब इतने केसेस में उनकी गिरफ्तारी होगी तो वकास, मैं आपसे टेक्निकल पॉइंट भी समझूंगा। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में इस समय कैसे हालात हैं, पाकिस्तान में कितने नुकसान की खबर है, पाकिस्तान में कितने लोगों के मौत की खबर आपको मिल रही है? देखें, अभी जो लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, कराची और पेशावर में खसूस इन 4-5 जो बड़े शहरों के अंदर हालात जो है इंतहाई कसम पुरसी में है, गंभीर हो चुके हैं, बल्कि अहमद से बनती के कर्दनाक और अंदेशनाक हो चुके हैं। वो क्यों? अभी बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि कल शायद पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हॉलीडे डिक्लेयर कर दी जाए। वो इसलिए कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा मुतशद्दिद नजर आ रहे हैं। खान साहब के साथ उनकी जो वाबस्तगी थी, जो उनकी लव एंड अफेक्शन थी, जो पॉपुलैरिटी की वजह से जो उनकी सपोर्ट में उनके वोटर्स थे, फैन फॉलोइंग थी, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बड़े शहरों के अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हुए। लेकिन जहां तक छोटे शहरों की बात है, वहां पे जो पुलिस ने जो मुकम्मल तौर पे हालात को या लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो ये मां सवाई 4-5-6 बड़े जो शहर हैं वहां पे हालात इस वक्त जो है गंभीर नजर आ रहे हैं। लेकिन आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड के इनको पहले भी जमान पार्क से मुतअद्दिद बार गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कारकुनान ने पुलिस को जो 9-2-11 किया। जी वकास, मुझे एक चीज और बता दीजिए, क्या पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सेना आपस में आमने सामने है? इस तरह की कोई खबरें आपको हैं? देखिए, दो चीजें हैं सरफराज इसमें। एक टेक्निकल चीज ये है कि कहा यह जा रहा है कि नैब की डायरेक्शन के ऊपर, चूंकि नैब लॉ के अंदर ये एक रिटन प्रोविजन दी गई है कि जब नैब समझे या पाकिस्तान में कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या कोर्ट समझे कि किसी शख्स को हम गिरफ्तार करना चाहते हैं लेकिन उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी, कि वहां पे लोग रेजिस्ट करेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं? वो रेंजर्स को असिस्टेंस के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप फलां शख्स को गिरफ्तार करें। लेकिन जो गिरफ्तारी की गई है वो प्रिंसिस से अगर की गई है तो ये एक तो कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स के अलावा, सेकेंडली जो आपने कहा कि अवाम और सेना एक दूसरे के खिलाफ है, अवाम को अगर ये नजर आया कि ये है तो अल्टीमेटली शायद ये भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक का जो तासुर बना है वो पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ है कि हुकूमत ये कोशिश कर रही थी कि इलेक्शन को मजीद तवालत का शिकार किया जाए, इल्तवा में रखा जाए, इस पर्पज के लिए खान साहब को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, जेल में रखा जाएगा तो जो इलेक्शन का प्रोसेस बारह इन्होंने कहा अक्टूबर में करवाएं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर की वायलेशन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो तमाम की तमाम मामला किए गए हैं इसकी कहीं ना कहीं इंडिकेशन जो है गवर्नमेंट के साथ भी एसोसिएट की जा रही है, और इनके लॉ मिनिस्टर की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, चूंकि वो हमारे बड़े सीनियर लॉयर भी हैं, बड़े भाई भी हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया कि कोर्ट प्रिंसिस में नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये नैब एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। वकास, पाकिस्तान में इस समय हालात बेकाबू हैं, लोग सड़कों पर हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, दफ्तरों को आग के हवाले कर रहे हैं। अगर ये हालात नहीं रुके तो क्या पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? देखिए, अभी सबसे पहले जिस चीज पे नजरें हैं तमाम लोगों की, पाकिस्तान की मीडिया की और हमारी लीगल फ्रेटर्निटी की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जो कि सेव कर चुके हैं फैसला, और मेरे ख्याल में वो जो फैसला महफूज कर लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कुछ ही लम्हों में वो फैसला सुना भी दिया जाएगा।
उसमें ये चीज को डिटरमिन करना था इस यार्डस्टिक को कि आया कि ये जो गिरफ्तारी की गई है इन अकॉर्डेंस विद लॉ थी या नहीं थी। अगर ये अनलॉफुल हुई, इलीगल हुई, तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो मुकम्मल तौर पे ये हुक्म सादिर करने में हक बेजानिब होंगे कि इमरान खान साहब को रिलीज कर दिया जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो खान साहब को रिलीज करने के ऑर्डर्स नहीं देंगे, क्योंकि अगर नैब में उनके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी पेंडिंग थी, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग थी, कंप्लेंट थी, तो नैब लॉ के मुताबिक चाहे ये मुकदमा झूठा हो, बोगस हो, फटिशियस हो, लेकिन लॉ ऑफ लैंड के तहत नैब कानून के मुताबिक नैब उन्हें गिरफ्तार कर सकता था। और हमने माजी में देखा शहबाज शरीफ साहब 131 दिन के लिए बिहाइंड दी बार रहे, मरियम नवाज साहब रही, इसी तरह इसहाक डार रहे, इसी तरह जो हाजिर साहब रफीक रहे। तो मैं ये समझता हूं कि पहले भी हमने देखा कि बोगस मुकदमा थे, झूठे मुकदमा थे, लोगों को सफर करना पड़ा, और ये भी जो मुकदमा लग रहा है शायद इसमें भी किसी किस्म की सदाकत नजर नहीं आती। पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनकी नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को कहा कि 15 मिनट में जवाब दीजिए, नहीं तो आपके प्रधानमंत्री को बुला लिया जाएगा। यह सख्त नाराजगी थी। ये बहुत सख्त नाराजगी थी। वो इसलिए कि कोई भी शख्स अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर करता है, कोर्ट की तहवील में देता है, वो कोर्ट से बेल लेने आता है, आप कैसे उस शख्स को कोर्ट के प्रिंसिस में, कोर्ट की जुरिसडिक्शन में गिरफ्तार कर सकते हैं? ये कोर्ट की ताजीम, उसकी तकरीम, उसके तकद्दुस को मजरू करने के मुतरादिफ है या बराबर है। लिहाजा कोर्ट की तरफ से बड़ी क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद के आईजी हैं उनको भी तलब कर लिया गया, जो सेक्रेटरी दाखिला है उनको भी बुला लिया गया, और एट द सेम टाइम कहा गया कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो हम जो है प्राइम मिनिस्टर को भी बुला देंगे। एट द सेम टाइम जो नैब के डीजी थे उनको भी बुलाकर उनका भी मौकफ रिकॉर्ड किया गया। आखिरी सवाल मेरा आपसे जी, मेरा आखिरी सवाल है, चूंकि इस समय मैं दिल्ली एनसीआर में बैठा हूं, इंडिया में, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ की सरकार इस पूरे हादसे को, इस पूरे मामले को जितना गंभीर हो चुका है उसको काबू कर सकती है? देखिए, मैं तो पहले दिन से इस चीज का कायल हूं, और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी राय है कि ये इन तमाम चीजें करने का कोई फायदा नहीं। जो चीजें करनी थी वो कि महंगाई कम करे, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ थी, फंडामेंटल नेसेसिटीज थी, उस पर इस हुकूमत को काम करने की जरूरत थी। चूंकि इमरान खान के जो 3 साल का दौरे हुकूमत था उसमें महंगाई बढ़ गई, और शायद वो जितनी उम्मीदें थी, तवक्का थी, जो बासब्ज़ वाग दिखाई गई, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। तो ये हुकूमत आई थी कि हम वो तमाम काम करेंगे, लेकिन ये हुकूमत जो है इमरान खान साहब के पीछे पड़ गई, केस बनाने के पीछे पड़ गई, दहशतगर्दी के चार्जेस लगाने के पीछे पड़ गई, और महंगाई बढ़ गई, सारे मामला खराब हो गए। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब के लिए दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज इन पाकिस्तान के। वो अब हालात को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या रेंजर्स को तैनात करेंगे, दफा 144 लगा दिया गया है, और इसके बाद कल छुट्टी भी करने की बातें की जा रही है कि कल पूरे पाकिस्तान में न्यूज इंडिया और मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए लगातार पाकिस्तान के मुद्दों को गंभीरता से उठाता रहा हूं। आप और आपके तमाम जो लोग हैं इस कार्यक्रम को बड़ा पसंद भी करते हैं, आपका फीडबैक मुझे मिलता रहता है। जो बात आप कह रहे हैं वही बात मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए, न्यूज इंडिया के जरिए लगातार उठाता भी रहता हूं कि पाकिस्तान के हालात जो बद से बदतर हैं, शहबाज शरीफ उस पर काम करने के बजाय नेतागिरी करने पर है, और उसका खामियाजा अब पूरा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान जल रहा है, लोग सड़कों पर हैं, हालात बद से बदतर हो चुके हैं। एक तो महंगाई की मार, पैसों का क्राइसिस, और ऊपर से पाकिस्तान के हालात, और बुरे दौर में पहुंचेगा पाकिस्तान। देखिए जी, हालात तो इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर हैं। जो आपने बातें की इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बट वी आर ग्लांसिंग एंड ग्लिम्सिंग विद द होपफुल आइज एंड एगर हार्ट्स के हालात जो बेहतरी की तरफ जाए। हमने 2008 से लेके 2013 के अंदर जो वर्स्ट हालात देखे, बिजली की लोड शेडिंग 18 घंटे थी, लोगों के कारोबार, हर चीज जो थी वो डिस्टर्ब थी। लेकिन उसके बाद 2013 से 18 तक ये तमाम मामला से हम नबरजमा हुए, एक बेहतर पाकिस्तान बना, एक रोशन पाकिस्तान। लेकिन फिर कोविड के बाद जो हालात बन चुके हैं, पूरी दुनिया ने सफर किया। और शायद मैं सबसे ज्यादा आपका प्रोग्राम देखता था जब आप हॉस्पिटल्स में जाके कोविड के अंदर जी न्यूज या दूसरे चैनल्स पे ये बात करते थे। आई वाज वन ऑफ दी बेस्ट ऑब्जर्वर के जो आपके तमाम प्रोग्राम देखते। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया ने भी सफर किया, पाकिस्तान ने भी सफर किया, लेकिन हमारा जो ये रजीम चेंज के ऑप्शन के बाद शायद पीडीएम की हुकूमत इन तमाम चीजों को उस तरह टैकल ना कर सकी, कॉप विद ना कर सकी, और शायद हालात जो इस वक्त मजीद बदतरीन होते जा रहे हैं। और इसकी बजाय मेरे पास वक्त की कमी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के हालात नॉर्मल होंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले कई महीनों से लगातार मैं पाकिस्तान पर खबर करता रहा हूं, राष्ट्र की आवाज के जरिए इमरान खान की गिरफ्तारी की बात बता रहा हूं। पाकिस्तान के जो हालात बद से बदतर हुए हैं
उसके बारे में भी बताता रहा हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं और मेरी पूरी टीम लगातार जिस खबर की बात कर रही थी, जिस पाकिस्तान के अंदर की खबर निकाल के हम आपको पहुंचा रहे थे, आखिरकार उस खबर पर मोहर लग गई और एक बार फिर से पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब है और आमने सामने इस समय सेना और पाकिस्तान की पब्लिक है। आने वाले वक्त में क्या होगा, कुछ घंटों में क्या हो सकता है पाकिस्तान में, ये कोई नहीं जानता। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।